तो युवाओं की डिमांड है। जहानाबाद में दो ऐसे युवा हैं जिनके चेहरे से आप चिर परिचित होंगे। एक जयंत जिज्ञासु हैं जिनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। साथ ही ज्ञान जी हैं, दोनों दिल्ली में पढ़ाई करके आए, एक जेएनयू से, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इनसे बात करते हैं। जहानाबाद आए हैं, क्या कुछ कहेंगे युवाओं के लिए जो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं या राजनीति में भाग लेना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि वो सस्ती शोहरत के चक्कर में नहीं पड़े, भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहें और छलियों से सावधान रहें। खुद पर भरोसा रखें और विचारधारा की रोशनी में राजनीति करें, क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हड़बड़ाहट के लिए कोई जगह नहीं। राजनीति हो या समाज सेवा का क्षेत्र बहुत धैर्य की मांग करता है। और हम यहाँ आए थे अपने पुरखे और जो हमारे वैचारिक रोशनी के प्रतीक रहे हैं, पार्टी के प्रधान महासचिव, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे और बिहार सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय मुद्रिका बाबू की 7वीं बरसी पर उनको भावांजलि अर्पित करने, और सूर्य जी के साथ हमारा एक आत्मीय और पारिवारिक किस्म का संबंध है। तो जहानाबाद हम पहले भी आते रहे हैं और जहानाबाद आकर संघर्ष की ताकत मिलती है। जी जयंत जी, आप युवा हैं, बिहार को सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये दो लोगों का, जो भाजपा के एक एमपी हैं कटिहार से, उनका, और एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका कहना है कि हिंदू खतरे में है, उसको लेकर वो यात्रा कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, राजद से जुड़े होने के साथ साथ एक युवा और बौद्धिक रूप में? इस देश के नागरिक होने के नाते मैं इतना जानता हूँ कि इस देश की मिट्टी में एक ऐसी तासीर है जो इस तरह की ताकतों को कभी भी स्वीकार नहीं करती है और डटकर मुकाबला किया जाता है। और समाज तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ चलता है। हम लोगों के नेता और आबरूए सियासत लालू जी ने कहा कि हम लोग यहाँ है, किसी की हिमाकत है कि कोई छेड़छाड़ कर देगा। और तेजस्वी जी ने बहुत बड़ा ऐतराज़ जताया है। और तेजस्वी जी अपने पिताजी की तरह ही बहुत ही प्रतिबद्ध राजनेता हैं और बहुत कम समय में उन्होंने यह दिखाया कि राजनीति हमेशा स्वाभिमान के साथ की जाती है। और कुर्सी के लिए अगर आप तमाम तरह के समझौते करते हैं तो आपकी बात की कुछ भी हो सकता है, समाजवादी तो नहीं हो सकते। और लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी का, जगदेव का नाम लेने भर से कोई समाजवादी विरासत को कलंकित करे, इसकी छूट नहीं दी जा सकती। जिस आदमी ने ये बयान दिया या जिनके लोगों ने और जिनके शाह पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है सरकार ने, तो नीतीश कुमार जी किस तरह का काम कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। और जिन लोगों ने जगदेव बाबू की हत्या की, जिन पर ये इल्ज़ाम रहा, उनको उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया, जबकि मुद्रिका बाबू ने उस अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखवाया, लालू प्रसाद जी ने उनकी प्रतिमा लगवाई। और हम लोग इसी तरह से समझते हैं कि संघर्ष के साथ ही कोई सामाजिक परिवर्तन होगा। तो तेजस्वी प्रसाद की इच्छा है कि जो युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पार्टी को वो A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं। ऐसे में आपने तो दिल्ली से, जेएनयू से पढ़ाई की है, आपको बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजद में क्या लगता है कि युवाओं की हिस्सेदारी कैसी होनी चाहिए? निश्चित तौर पे हमारे तो नेता खुद ही युवा हैं और पूरे देश में आप देखेंगे हमारे जो नेता हैं, इनके उम्र के बहुत कम लोग हैं जो राजनीति के शिखर पर इस स्तर तक पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे नेता की, हमारी पार्टी की कोशिश रहती है कि जिस स्तर पर भी हो सके नौजवानों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाए। और उसी कड़ी में हम लोग खुद भी जेएनयू से आए थे। इस बार 2024 के आम चुनाव में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हमें खुद पार्टी ने मौका दिया घूमकर लोगों को जानने का, उनके दुख दर्द में शरीक होने का। क्योंकि जब तक आप किताबों से बाहर निकलकर एक दुनिया के साथ, समाज के साथ संवाद नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई का मकसद अधूरा रहता है। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हमारे नेता, हमारी पार्टी ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को जो विचार और समाज के बीच में एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। तो युवा जो, जिनको डराया जाता है कि लालू जी ऐसे थे, तेजस्वी भी वैसे ही होंगे, उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? हम सब मंडल के बाद की खेल हैं। हमने मंडल के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इतिहास का जो लेखन है, जिस तरह से हम लोगों को बदनाम करने की, कलम के जो कुछ तथाकथित सिपाही थे, उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की मीडिया के थ्रू, अपनी लेखनी के थ्रू। लेकिन आज हम जब विश्वविद्यालयों में दाखिल हो चुके हैं, समाज की तमाम विसंगतियों को समझते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे साथ हजारों सालों से अन्याय हुआ है। हम सभी लोगों को जो न्याय की मांग करते हैं,
उन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो निश्चित तौर पर हमारी कोशिश है कि हम नौजवान पीढ़ी के लोग जो समझते हैं इस बारीक एक तरह से जो बारीक हमारे ऊपर साजिश होती है बारीक तरीके से, उसकी जड़ को हम हमेशा के लिए लिखकर अपने संघर्षों के जरिए ख़त्म करना चाहते हैं और अपने पुरखों को उनकी जो संघर्ष है, उनकी विरासत है, उसको सच्चे मायने में, सही मायने में जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। तो ये दो युवाओं से हमने यहाँ बातचीत इसलिए की कि आप भी समझिए कि आरजेडी क्या चाहती है और उनके साथ कैसे कैसे लोग जुड़े हैं। ये दोनों युवा ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को समझा है, पढ़ाई लिखाई के बाद राजनीति के क्षेत्र में आए हैं और शोषित वंचित की आवाज़ बने, इसको लेकर इन लोगों ने तेजस्वी जी का साथ देना शुरू किया है।